हेलो, वेलकम टू लेट्स स्टार्ट विद अभिलाषा यादव। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन से हम क्या समझते हैं? अभी अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं? उसके पीछे क्या मोटिव है हमारा? तो मोटिवेशन जो है वो हमारी दिन प्रतिदिन की ज़िंदगी में हम जो अनेक कार्य करते हैं वो सब क्यों करते हैं, उसके पीछे क्या मोटिव्स हैं, उन सबको समझाता है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करने के लिए प्रेरित होता है तो वो मोटिवेशन से ही होता है। मोटिवेशन फोर्स एक्टिंग आइदर ऑन और विद इन ए पर्सन टू इनिशिएट बिहेवियर। किसी भी बिहेवियर को शुरू करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। द वर्ड इज़ डराइव्ड फ्रॉम द लैटिन टर्म्स मोटिव्स। ये जो मोटिवेशन वर्ड है ये लैटिन भाषा के मोटिव्स वर्ड से आया है, जिसका अर्थ होता है मूविंग, विच सजेस्ट द एक्टिवेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोसेस इन्वॉल्व इन साइकोलॉजिकल मोटिवेशन। मोटिवेशन एक ड्राइविंग और पुलिंग फोर्स होता है जो किसी भी जो हमारा खास गोल है उसकी ओर हमारे बिहेवियर को कंटिन्यू रखने के लिए किया जाता है। मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमें किसी एक डायरेक्शन में चलने के लिए निर्देश देता है जो कंटिन्यूस चलता रहता है। अब हम देखेंगे कि मोटिवेशन की एक साइकिल होती है कि कैसे ये साइक्लिक प्रोसेस है। सबसे पहले आता है इसमें नीड, फिर ड्राइव, अराउजल, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, अचीवमेंट एंड रिडक्शन ऑफ अराउजल, देन उसके बाद फिर नीड। तो हम जानेंगे कि नीड क्या है सबसे पहले, जिसकी वजह से हम कोई भी कार्य करते हैं। तो ए नीड इज़ एन ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ डेफिशिएंसी और एक्सेस। जब कोई भी व्यक्ति है उसके शरीर में किसी चीज़ की कमी हो रही है या अधिकता हो रही है, उसके कारण जो उसके शरीर में उत्पन्न होती है वो उसे हम आवश्यकता कहते हैं या नीड कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को प्यास लगना, भूख लगना, ये नीड हो गया। उसके लिए अपनी नीड को फुलफ़िल करने के लिए व्यक्ति में सेकंड चीज़ आती है ड्राइव। ड्राइव ये होता है कि उसमें अपनी नीड को फुलफ़िल करने के लिए क्रियाशीलता बढ़ जाती है। इसमें व्यक्ति पहले से ज़्यादा अधिक एक्टिव और टेंशन में मालूम होता है। नीड को अचीव करने के लिए उसमें ड्राइव आती है। फिर नेक्स्ट आता है उसमें अराउजल, कि अपनी नीड को फुलफ़िल करने और ड्राइव को करने के लिए कोई भी व्यक्ति है वो उत्तेजित हो जाता है और फिर वह गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करता है, अपने गोल को अचीव करना चाहता है। फिर आता है अचीवमेंट। जब आप गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करता है तो अपने गोल को अचीव कर लेता है, जिससे उसमें जो अराउजल था उसका रिडक्शन हो जाता है, उसका अराउजल कम हो जाता है और फिर से उसके पास नेक्स्ट नीड आ जाती है। इस तरीके से ये एक साइकिल चलती रहती है। मोटिवेशन आर ऑफन कैटेगराइज इनटू प्राइमरी और बेसिक मोटिव्स विच आर अनलर्नड एंड कॉमन टू बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमंस। मोटिव्स जो हैं हमारे में वो प्राइमरी टाइप के होते हैं जिन्हें सीखा नहीं जाता। ये सभी में, पशुओं में और व्यक्तियों में, दोनों में पाए जाते हैं। एंड सेकेंडरी और लर्न जो दूसरे प्रकार के होते हैं जिन्हें हम सीखते हैं, अर्जित करते हैं मोटिव्स, विच कैन डिफ़र फ्रॉम एनिमल टू एनिमल। ये सभी व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता दिखाते हैं। एंड पर्सन टू पर्सन, व्यक्तियों में और एनिमल्स में, दोनों में भिन्नता दिखाते हुए पाए जाते हैं। प्राइमरी मोटिव्स आर थॉट टू इंक्लूड हंगर, थ्रस्ट, सेक्स, अवॉइडेंस ऑफ पेन एंड परहैप्स एग्रेशन एंड फियर। प्राइमरी मोटिव्स जो होते हैं वो हमारे हंगर है, थ्रस्ट है, किसी दर्द से बचना और अग्रेशन दिखाना, डरना, ये सब प्राइमरी मोटिव्स में आते हैं। एंड सेकेंडरी मोटिव्स टिपिकली स्टडीड इन ह्यूमंस इंक्लूड अचीवमेंट, पावर, मोटिवेशन एंड न्यूमरस अदर स्पेशलाइज्ड मोटिव। सेकेंडरी मोटिव्स जो होते हैं वो मेनली ह्यूमन बीइंग में पाए जाते हैं, जैसे अचीवमेंट, पावर की बात हो गई वो। तो हमें देखेंगे कि नीड जो है वो मेनली नीड है या जो मोटिव्स हैं वो मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी जो है वो बायोलॉजिकल है, जिसमें हमारे
जो भौतिक जो हमारी आवश्यकताएं हैं, फिजियोलॉजिकल आवश्यकताएं हमारी, हंगर है, थ्रस्ट है, स्लीप हो गया, वो आती हैं। सेकेंडरी जो है वो सोशल या एक्वायर्ड जो हम सीखते हैं वो है। इसमें हम जैसे कोई पावर मिले, हमें अचीवमेंट करें हम कोई, वो हो गया। इंटरनल जो प्राइमरी मोटिव्स हैं वो नेचुरल होते हैं, पॉजिटिव होते हैं इमोशंस में, हमें इंट्रिंसिक मोटिवेट करते हैं कोई भी काम करने के लिए। बायोलॉजिकल मोटिव में हमें ये है कि खुद से ये लगता है कि हाँ हमें ये अचीव करना चाहिए, इसके लिए हमें कोई बाहरी उत्तेजना नहीं मिलती। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास सोशो जेनेटिक मोटिव, जैसे कि अग्रेसिवनेस हो गया, गुस्सा दिखाना, ग्रुपिंग, ऑटोनॉमी मोटिव्स, नीड ऑफ पावर, अचीवमेंट मोटिव्स हो गया। इंडिविजुअल मोटिव्स होते हैं कुछ जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करते हैं, जैसे ईगो डेवलपमेंटल हो गया, लेवल ऑफ एस्पिरेशन, लाइफ के गोल क्या क्या हैं। कुछ बताया गया है कि थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी है, जैसे इंस्टिंक्टिव थ्योरी जो मैकडोगल ने 1908 में बताई थी, ड्राइव थ्योरी है वुडवर्थ ने 1918 में बताई, नीड हायरार्ची है मैस्लो ने बताई, कोग्निटिव थ्योरी है बर्नार्ड ने बताई थी 1980 में। तो हम ये मेनली देखते हैं कि जो हमारे इनबोर्न मोटिव हैं और जो हमें अपने एनवायरनमेंट से जो हमने मोटिव सीखे हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि इनबोर्न मोटिव्स हैं वो हमें इंट्रिंसिक मोटिवेट करते हैं और एक्वायर्ड वाले एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, इसमें हमें कोई बाहरी चीज़ मिलने का, जैसे कोई भी पुरस्कार मिलना हो गया। अब जैसे कोई भी इंडिविजुअल है वो सिर्फ इसलिए कमा रहा है कि उसे उस टाइम रोटी मिल जाए, तो ये इंट्रिंसिक हो गया, ये प्राइमरी मोटिव्स हो गया, बायोलॉजिकल मोटिव हो गया। कोई इंडिविजुअल एक बड़ी कंपनी में जॉब कर रहा है और वो ये चाहता है कि वो और ज़्यादा मेहनत करे और उसका और ज़्यादा नाम हो आगे चलकर, और ज़्यादा पैसे की अर्निंग हो, तो ये उसके लिए एक अचीवमेंट है। तो ये सेकेंडरी रेनफोर्समेंट हो गया, ये जो कि सेकेंडरी मोटिव्स है जो आप सोशल से सीखा हुआ है हमारा। ये हमने आज जाना है कि मोटिवेशन क्या है और मोटिवेशन के टाइप्स क्या क्या हैं। ऐसे ही साइकोलॉजी की नॉलेज के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। थैंक यू।